चेयरमैन नैब ने एहतसाब अदालतों से मुतल्लिक केस में जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। चेयरमैन नैब का कहना है कि करप्शन मुकदमात पर 3 दिन में फैसला मुमकिन नहीं। चेयरमैन नैब की जानिब से कहा गया कि करप्शन मुकदमात पर 30 दिन में फैसला मुमकिन नहीं है। 50-50 गवाह बनाना कानूनी मजबूरी है। मौजूदा एहतसाब अदालती मुकदमात का बोझ उठाने के लिए नाकाफी हैं। हुकूमत को कई मरतबा कह चुके नैब अदालतों की तादाद बढ़ाई जाए। इसी हवाले से बात करते हैं माहिर कानून बैरिस्टर अली जफर हमारे साथ मौजूद हैं। अली जफर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अली जफर साहब, बताइएगा, अदालत की जानिब से नैब पर तनकीद की गई थी कि जो भी फैसले होते हैं वो काफ़ी लंबी उनकी मुद्दत कर दी जाती है। अब जवाब जमा करवाया गया है जिसमें कहा गया है कि 30 दिन में फैसला मुमकिन नहीं है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या वाकई कोई भी मुकदमा होता है तो उसका फैसला 30 दिन में करना मुमकिन नहीं होता? जी देखिए, मैं प्रैक्टिकल जवाब इसका देता हूँ, रियलिटी पे जो हकायक पे बेस्ड हो। नैब के जो केसेस हैं वो उनकी नौयत है वाइट कॉलर क्राइम की। उन्होंने नैब ने इन्वेस्टिगेट करना होता है वाइट कॉलर क्राइम को। जो जिसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसने, क्योंकि ये सारा मामला पैसों का है, करप्शन का है, तो उसने पूरी तरह छुपाई होती है अपनी करप्शन। और वो इस तरह का एक केस नहीं होता कि आप किसी के घर चोरी हुई और चोर पकड़े गए और आपने वो मुकदमा करना है। नैब को पूरी तहकीकात करनी पड़ती हैं, उसकी फोरेंसिक ऑडिट्स करने होते हैं कि किस तरह करप्शन को पकड़ा जाए। और उसके बाद प्रोसिक्यूशन ने, जो नैब की प्रोसिक्यूशन टीम है, उन्होंने अदालत में ला के वो वाली शहादत देनी होती है जिसे अदालत में जुर्म साबित हो और अदालत सजा दे सके। उसके साथ साथ आपका आइन ये भी कहता है कि जिसके खिलाफ मुकदमा है उसके पास पूरा हक है कि वो अपनी सफाई पेश कर सके, अपनी डिफेंस पेश कर सके अदालत में, फेयर ट्रायल हो उसकी। तो ये सारी चीज को देखते हुए प्रैक्टिकली हकीकत ये है कि आपका 30 दिन में मुकदमा इस किस्म का, जिस तरह का वाइट कॉलर क्राइम नैब के केसेस होते हैं, वो खत्म हो ही नहीं सकते। उसमें 50-50, 60-60 विटनेसेस हैं, टेक्निकल ऑब्जेक्शंस हैं, उसमें बहुत सारे मुजरिम हैं जिनका हर एक का वकील है। ये कहना कि इसको केस को 30 दिन के अंदर अंदर या 60 दिन के अंदर अंदर कंक्लूड करें, फैसला करें, ये पॉसिबल मेरी नज़र में नहीं है। इसलिए वो जज साहब, जो नैब के चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने दुरुस्त फरमाया कि आप अदालतें बेशक 100 बना दें, अदालत एक ही केस भी सुनती रहेगी। ये नहीं हो सकता कि वो एक जो अक्यूज्ड का हक है डिफेंस का और जो प्रोसिक्यूशन का हक है कि वो पूरी तरह अपना केस पेश करे, उसको वो शॉर्ट कर दे और कम कर दे। ये टाइम लगना है और इसमें कोई शक नहीं है कि टाइम 3 साल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कह देना कि 30 दिन हो, ये भी जायज़ नहीं। तो मेरे ख्याल से इसमें हमें कोई मीडियम रूल देखना पड़ेगा जिसमें प्रोसिक्यूशन भी और डिफेंस दोनों को हक हो कि अपना मुकदमा पूरी तरह पेश करें, लेकिन उसके साथ साथ एक मुद्दत भी हो जिसमें ये केस खत्म हो जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि केस 10-10 साल, 5-5 साल नहीं चलते, खत्म होते। तो ये हमें सॉल्यूशन इसका ढूंढना है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये यहाँ तक बिल्कुल दुरुस्त बात है नैब चेयरमैन साहब की कि ये टाइम पीरियड जो है वो 20 या 30 दिन में ये केस नहीं खत्म हो सकता। अच्छा, बैरिस्टर अली जफर साहब, ये भी बताइएगा कि चेयरमैन नैब की जानिब से ये कहा गया है कि हुकूमत को कई मरतबा कह चुके हैं कि नैब अदालतों की तादाद बढ़ाई जाए। तो अगर हुकूमत इस पर अमल करती है, नैब अदालतों की तादाद बढ़ाई जाती है, तो कितना फ़र्क पड़ेगा मुकदमात का फैसला आने पर? ये यकीनी तौर पर मुकदमात बहुत सारे हैं, नैब के जज साहिबान की तादाद कम है और इसलिए अगर उसमें इजाफा होगा तादाद में तो उससे कुछ डिले जो है उसमें यकीनी तौर पे कमी आएगी। अदालत बढ़ाने से ये नहीं हो सकता कि आप की प्रोसिक्यूशन बेहतर हो जाएगी, आपकी इन्वेस्टिगेशन बेहतर हो जाएगी और आपकी सजाएं ज़्यादा हो जाएंगी। ये नहीं होगा। अदालत की तादाद बढ़ाने से ये फ़र्क ज़रूर पड़ेगा कि जो मुकदमात का डिले है, जो टाइम पीरियड है, वो शायद कुछ कम हो जाए। अली जफर साहब, ये भी बता दें कि चेयरमैन नैब ने सारा मलबा हुकूमत पे डाला है। अब एक इकदाम तो आपने ये कहा कि जो अदालतों की तादाद है उनकी ज़्यादा कर दी जाए, बढ़ाई जाए। इसके अलावा हुकूमत को मजीद क्या इकदाम करने चाहिए?
देखें जी, ये एक्चुअली खाली हुकूमत का मसला नहीं है, ये इसमें तकरीबन 4 मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होती हैं इस केस में। एक तो सबसे पहले तो नैब है। नैब ने इन्वेस्टिगेशन करनी है। जब उनके किसी के खिलाफ कोई इल्ज़ाम आता है, उनकी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, होती है, और वो उसमें नैब हमने देखा है, बार बार देखा है कि उस इन्वेस्टिगेशन में बहुत खामियां हैं और उस खामियों की वजह से केसेस डिले भी हो रहे हैं और केसेस में जो सजा है वो भी नहीं होती। तो एक तो वहाँ वो इन्वेस्टिगेशन है। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन नैब की खत्म हो जाती है तो फिर दूसरा रोल भी नैब का ही है, और वो है उस नैब का प्रोसिक्यूशन टीम का। तो उन्होंने वो शहादत इकट्ठी करनी होती है जो इन्वेस्टिगेशन में उनके पास मौजूद हो, और उसको कानून के दायरे में रहते हुए। ठीक है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया, आप अपनी राय का इजहार इस हवाले से कर रहे थे।